जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब है, 13 सितंबर या 14 सितंबर, और जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रा अवस्था के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से साधक को स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के समय पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तिनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तिनी एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवता गण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:43। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तगण 13 सितंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा।
एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:14 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:34 तक परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडेन पारण, जिसे कि बहुत से जगहों पर बुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव हो पाए तो आपकी जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 14 सितंबर को, वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहुकाल का समय 14 सितंबर को सुबह 8:48 से सुबह 10:20 तक होगा और 15 सितंबर को शाम 4:29 से शाम 6:01 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 14 सितंबर को शोभन योग होगा शाम 6:18 तक, उसके बाद अतिगंड योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा और रवि योग का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा, तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बनी हुई मिष्ठान हो या अभी के मौसम में मिलने वाले रथु फल आदि हो, वह भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके काले तिल चढ़ाएं और तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का जब भी आप भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आंच मणि अवश्य करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की विधि विधान से आरती करनी चाहिए। कार्तिक एकादशी के दिन भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का विधि विधान से पूजन और आरती करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। उपवास के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। और इस जहां तक हो सके साधारण वातावरण में रहना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।